गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 2 जुलाई 2026। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्मारकों को गोद लेने और विरासत से जुड़ी योजनाएं शुरू की हैं? आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, जान लेते इसके बारे में। जून जुलाई 2026 में ने दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है, योजना का नाम आवर मॉन्यूमेंट्स आवर प्राइड कार्यक्रम के तहत दिल्ली मॉन्यूमेंट्स एडॉप्शन स्कीम के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या रहेगा? इसके तहत निजी संस्थान, गैर सरकारी संगठन और ट्रस्ट दिल्ली के 75 ऐतिहासिक स्मारकों को 5 वर्षों के लिए गोद लेकर स्मारक मित्र बन सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था, ठीक है, स्मारकों को गोद और लेने और विरासत से जुड़ी योजनाएं किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है गया है दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। जान लेते हैं इनके बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने 1 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, इनके पूर्व पद की बात की जाए तो इनकी नियुक्ति से पहले वह भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने धीरज सेठ का स्थान लिया है, जिन्हें भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। तो हमारा प्रश्न था, भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया संदीप जैन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 1 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से भारतीय सेना के 91वें उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आपका आंसर हो जाएगा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। ठीक है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से भारतीय सेना के 91वें उप प्रमुख का पदभार संभाला है। ठीक है, इनकी नियुक्ति से पहले वह चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रहे थे। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है, जो 30 जून को 40 वर्षों की शानदार सेवा के बाद सेना निवृत्त हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था, 1 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से भारतीय सेना के 91वें प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आधिकारिक तौर पर किस आगामी ओलंपिक खेल के लिए क्वालिफाई किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉस एंजलिस 2028। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। क्रिकेट टीम की 128 वर्षों के अंतराल के बाद ओलंपिक में वापसी हो रही है। इससे पहले क्रिकेट केवल 1900 के समथिंग में पेरिस ओलंपिक में खेला गया था। ठीक है, जून 2026 में आईसीसी द्वारा आधिकारिक क्वालिफिकेशन पाथवे के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक के लिए सीधे तौर पर अपना स्थान पक्का कर लिया है। ठीक है, लॉस एंजलिस 2028 आमतौर पर 14 जुलाई 2028 को शुरू होंगे। पहली बार 6 जुलाई 1896 को इनका आयोजन हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो एथेंस ग्रीस में इनका आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम किस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉस एंजलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 71वां। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को स्टेट ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत की गई थी। इससे पहले यह बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करता था। स्थापना इसकी 1 जुलाई 1955 से 1 जुलाई माफ करिएगा। ठीक है, स्थापना दिवस की अगर गणना की जाए तो 1 जुलाई 1955 से 1 जुलाई 2026 तक बैंक ने राष्ट्र सेवा में 71 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसीलिए 1 जुलाई 2026 को एसबीआई का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन वो हैं सीएल शेट्टी। ठीक है, याद रखिएगा हमारा प्रश्न था,
1 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 71वां। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में कौन सा देश सबसे ज्यादा विदेशी रिजर्व मूल्यांकन वाला देश बन गया है? तो ये बन गया है चीन। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। IMF और विभिन्न वैश्विक केंद्रीय बैंक की रिपोर्टों के अनुसार चीन जो है 3.41 ट्रिलियन के साथ दुनिया की सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार का जो है उच्च विदेशी रिजर्व मूल्यांकन वाला जो है देश बन गया है। ठीक है। वही अगर अन्य स्थिति की बात की जाए तो जापान जो है सेकेंड नंबर पर है 1.26 ट्रिलियन डॉलर, स्विट्जरलैंड 932.3 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर, और भारत जो है इस स्थान पर इस जो है सूची में 5वें स्थान पर आता है। ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है विदेशी जो है मुद्रा रिजर्व मूल्यांकन करने वाला देश कौन बन गया है 2026 में? तो ये बन गया है चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश ने अपने दूसरे सबसे बड़े वेस्ट और मोंगला बंदरगाह को भारत से लेकर किस देश को सौंप दिया है? तो ये सौंप दिया है बांग्लादेश ने चीन को। ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। जून 2026 में अंतिम सप्ताह में बांग्लादेश की सरकार ने राजनीतिक रूप से सब महत्वपूर्ण मोंगला बंदरगाह के पास बनने वाले एक आर्थिक विकास का काम जो सरकारी कंपनी जो चीन की कंपनी इसको सौंप दिया है। ठीक है। भारत के लिए जो है बहुत बड़ा झटका है। क्यों है? क्योंकि यह परियोजना मूल रूप से 2015 से भारत जो है आवंटित कर रहा था। इसके लिए भारत ने बहुत बड़ी जो वित्तीय सहायता और कनेक्टिविटी रेलवे लाइन भी तैयार की थी। ठीक है। लंबे समय से काम रुके होने और राजनीतिक बदलाव के कारण जो है बांग्लादेश ने यह सौदा जो है भारत से रद्द करके चीन को दे दिया है। ठीक है। जो कि भारत के लिए विदेशी नीति को जो है रणनीति के हिसाब से जो है बहुत ज्यादा घाटा साबित हो सकता है। ठीक है। तो याद रखिएगा मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश ने जो किसको सौंप दिया है? तो ये सौंप दिया है फिलहाल अभी चीन को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोमनाथ घोष। जान लेते हैं इनके बारे में। भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक सोमनाथ घोष को जो है मलेशिया में अगला भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वर्तमान पद की अगर बात की जाए तो यह शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत में जो है कार्यरत हैं। किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने VN रेड्डी का स्थान लिया है। ठीक है। याद रखिएगा। तो मलेशिया में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं सोमनाथ घोष। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2026 में वन महोत्सव निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई के बीच में। ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। भारत में हर साल जो है 1 से 7 जुलाई के बीच में जो वन महोत्सव मनाया जाता है। वर्ष 2026 में जो है इसे अभी सेलिब्रेट किया जाता है। इतिहास की अगर इसकी बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो है 1950 में तत्कालीन केंद्रीय खाद्य और मंत्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी द्वारा जो है की गई थी। उद्देश्य क्या रहता है? इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण, वनों के महत्व और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने के लिए जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। तो हमारा प्रश्न था वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई के बीच में। ठीक है। याद रखिएगा शुरू कब हुआ था? 1950 में। किसने शुरू किया था? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस दिन हर साल जो है विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है। खेल पत्रकारों के उत्कृष्ट योगदान, कड़ी मेहनत और उनके जुनून को सम्मानित करने के लिए हर साल 2 जुलाई को जो है दुनिया भर में विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर हिस्ट्री की अगर इसकी बात की जाए तो 1994 में जो है पहली बार इसको जो है मनाया गया था। ठीक है। और इसी दिन 2000 जुलाई को 1924 में को जो पेरिस ओलंपिक के दौरान इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय जो है लाजेन स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। तो हमारा प्रश्न था हर साल जो है विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, दिन में से किस स्थान पर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आधिकारिक घोषणा के अनुसार BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी जो है भारत का
जो है नई दिल्ली शहर करेगा। ठीक है, कब से कब तक होगा? तो इसका आयोजन 17 से 23 अगस्त के बीच में नई दिल्ली में होगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, भारत जो है पूरे 17 वर्षों के बाद जो है इस विश्व चैंपियनशिप को जो होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, इससे पहले 2009 में भारत ने हैदराबाद में इसकी मेजबानी की हुई थी। तो याद रखिएगा, विश्व बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने 139वां विंबलडन 2026 टेनिस टूर्नामेंट शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है फ्रांस में। ठीक है, जान लीजिए इसके बारे में। साल 2026 में जो प्रसिद्ध 139वें विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन 29 जून से 12 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड के लंदन शहर में होगा। ठीक है, इधर याद रखिएगा, ये आंसर आपका इंग्लैंड हो जाएगा, माफ करिएगा, फ्रांस नहीं होगा। ठीक है, कहाँ होगा? तो ऑल इंग्लैंड ऑल टेनिस क्रिकेट क्लब में जो है किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1877 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारा प्रश्न था 139वां विंबलडन 2026 टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट कहाँ होगा? तो ये होगा इंग्लैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सी जानकारी जान लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे जो है हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमित कुमार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।